नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के लिए अभ्यास प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करा रहा हूँ। इन सवालों को और इन पे आधारित जो भी सवाल हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको मैथ्स के सवाल जरूर मिलेंगे। ये देखिए, पहला सवाल दे रखा है, यदि रूट में 16/49 बराबर के x/49 तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये इसमें साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है वो किसी न किसी का वर्ग होगी, क्योंकि टेट जैसे एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं देंगे वो कि इसमें से आपको बाहर निकालने में भी दिक्कत हो। तो ये 16 दे रखा है, 16 4 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है। इसके ऊपर तो रूट है नहीं, तो जैसे ही आ जाएगा। अब अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या काट सकते हैं, हम नीचे की से नीचे की काट सकते हैं, हम ध्यान रखना। तो 7 से काट दिया, 7 7 49 7 बार, ये इस 7 का इसमें गुणा कर दिया, 7 चौक 28, तो कितना उत्तर आ गया? 28 आपका उत्तर आ गया। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है इसमें दो संख्याओं का अनुपात, कोई सी भी दो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है और उनका अंतर 115 है। मतलब इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। जो अनुपात दे रखा है, अगर अंतर की जगह हो सकता है वो योग कह देता। योग का मतलब होता है जोड़ना और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 115। तो क्यों ना हम इन दोनों का अंतर कर दें। 8 में से 3 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? 5। ये 5 किस अंतर के बराबर है? 115 के। 5 चिकन 5, 5 से काटूंगा 23 आ गए। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 8। इस 23 का इसका 8 में गुणा कर दीजिए, उत्तर हो गया। अगर वो कहता कि इन दोनों का योग 115, तो आप इन दोनों को जोड़ देते, 8 और 3 11, 11 बराबर के 115 भाग दे देते और बिल्कुल इसी आधार पर उसको हल कर देते। अगला देखते हैं। ये दे रखा है, वह कौन सी संख्या है जिसका 14% 84 है। जिसकी जगह पे x मान लिया, का मतलब गुणा होता है, 14% बराबर के 84, परसेंट का 3200 हो गया। मैंने कहा था बराबर के सामने इसके नीचे 1 मान लो, तो ये इसके सामने इसके सामने है, तो ये काट दिया 14 6 84 और 100 का इसमें गुणा कर दिया, x का मान आ गया आपका 600। अगला देखिए, 12 का 80, 12 80 का कितना प्रतिशत? जिसका बोलता है वो, जिसका वो हमेशा नीचे आता है, तो 80 का 80 नीचे आएगा हमेशा, 12 ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा, 115 आपका उत्तर हो गया। इसमें याद क्या रखना है आपको इसमें याद रखना है कि जिसका बोलता है वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, बस ये याद रखना है आपको। आगे दे रखे हैं, 1 घंटा का 1 मिनट 48 सेकेंड। अब ये इसमें कह रहा है 1 घंटे का, तो जिस का बोलते हैं वो कहाँ आएगी? नीचे आएगा। तो 1 घंटे को हमने, अब इसमें ये ध्यान रखना है, इस तरीके से अगर सवाल देता है तो आपको इनके जो मात्रक अलग अलग दे रखे एक जैसे होने चाहिए। ये घंटा, ये मिनट है, ये सेकंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो सभी सेकंड में होने चाहिए, या सभी घंटे में होने चाहिए, या सभी मिनट में होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो घंटा सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 108 सेकंड आ गई। तो जिसका ये नीचे आ जाएगा, 108 ऊपर आ गया, 100 का गुणा कर दिया, तीनों आपका उत्तर हो गया। यदि स्कूल में 70% लड़कियाँ हैं, अगर 70% लड़कियाँ हैं तो 30% क्या होंगी? लड़की होंगी। लड़कियों की संख्या दे रखी है 240, इसमें काटा पीटी कर दिया, 8 आ गए। अगर 1% 8 है तो 100% कितना होगा? 100 का गुणा मैं इधर भी करूँगा, 100 का इधर भी करूँगा, 100% बराबर के 800। तो टोटल छात्र कितने हमारे? 800 हैं। अब ये क्या क्या पूछ रहा है कि कितने लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या पता है हमें 240, तो टोटल छात्रों में से मैंने लड़कियों की संख्या घटा दी, तो कितना आएगा? 560 हमारे लड़के हैं। बहुत इजी सवाल है, नॉर्मली सवाल है, जो पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मली सवाल है, ध्यान रखना है, ये आने आने चाहिए आप पे। एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन मतलब एक साल में 7500 रुपये है, 8% की वृद्धि करने पर नया वेतन क्या होगा? 7500 का 8% की वृद्धि करिए, मतलब 600 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 600 रुपये को 75 में जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया? 8100 रुपये हो गया। या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 7500 में गुणा कर दीजिए, 8% की वृद्धि हो रही है, 100 में 8 जोड़ दूंगा मैं, 108, डायरेक्ट 108 का गुणा कर दीजिए, इसमें 8100 उत्तर हो जाएगा। जैसे करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, आगे दे रखा है इसमें कि मोहन के पास श्याम से 20% अधिक धन है। ठीक है साहब, इसके पास 120 है तो इसके पास 100 है, काट दिए, कितना आएगा? 6:5। श्याम के पास 500 रुपये, ये श्याम है, अनुपात में 5 दे रखा है, ये 5 अनुपात में कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। एक बराबर कितना आ गया? 5 से काट दिया मैंने, 100 आ गया। 100 का आप 6 में गुणा कर देंगे, 600। मोहन की आपको आय पता चल जाएगी कि मोहन के पास कितना धन है।
आगे देखिए, आगे दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3a बराबर के 4b बराबर के 5c बराबर के a अनुपात b अनुपात के c। अगर जब कभी भी इस तरीके से आपको बराबरों सवाल देता है, पूछता है a अनुपात b अनुपात के c क्या दे रखा है, इसमें a अनुपात b अनुपात की जगह कुछ भी दे सकता है वो। तो देखिए इसके नीचे एक है जो हमें दिख नहीं रहा है, इसके नीचे भी एक है और इसके नीचे भी एक है। एक की जगह पे हो सकता है आपको संख्या दे दे, माना कि ऐसे दे दो, ऐसे भी तो दे सकता है, कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ए बी सी को यहाँ पे लिख आएंगे बराबर करके, नीचे की संख्या को ऊपर और ऊपर की संख्या को नीचे, ऐसे नीचे की संख्या को ऊपर, ऊपर की संख्या को नीचे करके मैंने सारे लिख दिए हैं, ये सारे लिख दिए। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती तो वो ऊपर पहुँच जाती, एक की जगह पर कोई दूसरी संख्या होती। नीचे की संख्या का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 60 एलसीएम आ गया, एलसीएम कैंसिल में गुणा कर दिया, उत्तर हो गया ए अनुपात बी अनुपात के सी का। इसमें क्या याद रखना है कि ये संख्याओं को याद रखना है, ये कैसे रखनी है, ऐसे रखनी है, और संख्याओं को ऊपर नीचे करना है। जब इसको आप ऐसे अनुपात के रूप में रख देंगे तो संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है, ये पैसे रुपये पैसे हैं और ये सिक्कों सिक्के का अनुपात है। इन सिक्कों का मूल्य कितना है, 20 रुपये। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब भाई ये जो दे रहा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2, तो 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, इसका मतलब 1.5 रुपया हो गया, मतलब 1.5। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5, इसका मतलब कितना, 50 पैसे हो गया, मतलब 0.5 रुपये। इनको जोड़ दीजिए, सबको कितना होगा, 4 रुपया। तो ये 4 रुपये हो रहे हैं और इन 4, भाई इन्हीं की कीमत तो है ये 20 रुपये। तो ये टोटल जोड़ के कितने हो रहे हैं, 4 रुपये। 4 रुपये बराबर के 20 रुपये, मतलब रुपये बराबर रुपया, 1 बराबर के 5। अब पूछ रहा है वो कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, ये वाली है। तो 5 या 15, ये ध्यान रखना 15 सिक्के हैं। क्या सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या, इसलिए यहाँ पर गुणा किया मैंने। अगर वो पूछता कि 50 पैसे के कितने रुपए हैं हमारे, तो इस 5 का यहाँ पर गुणा करते, फिर हम समझ में आ गए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, अब ये वही आएगा अनुपात वाला, ए अनुपात बी अनुपात के सी। ए बी का मान 2 अनुपात के 3, बी सी का मान 4 अनुपात के 5। अब यहाँ पे भी खाली बचा है, यहाँ पे भी खाली बचा है, तो यहाँ पर तो कुछ रखा नहीं था मैंने अभी, तो इसके सामने जो संख्या ऐसे रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, बस हो गया। 4 दूनी 8, 4 तीन 12 है, हो गया उत्तर आप। अगर ये कट रहा होगा एक ही संख्या से तीनों तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे। आगे देखते हैं, आगे दे रखे हैं इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। इस सवाल में आप कोई गलती नहीं करेंगे आप। ये वाला ए अनुपात बी अनुपात के सी, एक ऊपर पहुंच गया, एक ऊपर पहुंच गया, एक ऊपर पहुंच गया, एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, 12 का इनमें गुणा कर दिया, उत्तर हो गया आपका। अब तो बहुत सरल सवाल हो गया है। ये देखिए 6 और 8 का तृतीय अनुपात दी, ये याद रखना है, ए अनुपात बी समानुपात के बी अनुपात के सी। ए का और बी का मान देता है, तृतीय अनुपात में 2 ही मान देगा, ए का और बी का, आपको सी का निकालना होगा। जब तृतीय अनुपात पूछे वो, तो आपको बी को 2 जगह पे लिखना है इस तरीके से, ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 ही मान रखने पड़ेंगे। ए अनुपात के बी अनुपात समानुपात बी अनुपात के सी का हमें पूछना है, उत्तर हो गया। अब इसकी जमा रख दीजिए, ये मान रख दिया कि ये कैलकुलेशन होगी, उत्तर हो गया आपका। अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।